नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका प्रथम पाठ उसका नाम है सुभाषी तानी। सुभाषी तानी का मतलब होता है सुधन भाषण, यानी कि भाषित तो क्या है, बहुवचन है। सुधन भाषित अर्थात ये दो शब्दों के मेल से बना है। सु का मतलब है सुंदर यानी कि मधुर, और भाषण का मतलब है वचन। सुंदर मधुर वचन जो श्लोक में आते हैं आपके। अब यहां पर है सुभाषित शब्द, बता चुकी हूं मैं कि दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इसी तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर भी या वचन भी है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति, मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालनम वद पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास सूक्ति मंजरी है, नीति शतकम है, मनुस्मृति है, शिशुपालनम वद है। इन ग्रंथ में से ये श्लोक है उनका संग्रह किया गया है। तो हमारा प्रथम श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति हि ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति हि दोषा सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्य समुद्र मासादः भवन्ते अपेय। अर्थात क्या कहा गया इसमें, गुण का मतलब होता है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके पास ही क्या होते हैं, गुण होते हैं। गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानते हैं, अर्थात उन्हीं के पास गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, अर्थात गुण जो होते हैं वे निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर किसमें, दोष में बदल जाते हैं। गुणवान व्यक्ति तो गुण को जानता है, उनके महत्व को, क्योंकि उसके पास गुण होते हैं। लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति होता है उसके पास वो गुण जाकर जो गुण होते हैं वो भी किसमें बदल जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली, तोया का मतलब होता है जल, नद्य नदियां, पर भवंती बहती है। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं, समुद्र महासादय भवंते पेया। क्या होता है, नदियां तो स्वादिष्ट जल वाली होती है लेकिन वो समुद्र में पहुंचकर उनका जो पानी होता है अभवंते पेया का मतलब होता है पीने योग्य नहीं रहता। पीने योग्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि नदियों का जो जल होता है वो स्वादिष्ट होता है अर्थात, और समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है यानी कि नमकीन होता है, खारा होता है। तो उसी प्रकार नदियां जब समुद्र में पहुंच जाती है तो उनका पानी पीने योग्य हो जाता है। सेकंड श्लोक है हमारा। अब यहाँ पर हमने अन्वय भी इसका दिया हुआ है। अन्वय का मतलब है कर्ता क्रिया कर्म कारक द्वारा उसको जोड़ना। यहां पर है सेकंड श्लोक है अब इसका। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि ही जीवमान तद भाग्य देयम परम पशु नाम है। अर्थात कि साहित्य संगीत कला से रहित, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति कैसा होता है कि वह व्यक्ति उस पशु के समान होता है जिसके क्या नहीं होते, पूंछ और सींग से जो रहित होता है। कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से हीन होता है, रहित होता है, वह व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाला, साक्षात उसको हम पशु कह सकते हैं। तृणम का मतलब होता है घास। तृणम न खादनपि, तृणम न खादनपि अर्थात घास न खाता हुआ भी जीव माने क्या रहता है, वो जीवित रहता है। कि केवल घास तो खाता है वो और जीवित रहता है। तो यह उन पशुओं का परम सौभाग्य, अर्थात अगर वो मनुष्य जिसको साहित्य की नॉलेज नहीं है वो अगर घास भी खाने लग जाएंगे तो बेचारे पशु कहां जाएंगे। अर्थात कि यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। अब इसका अन्वय है यहाँ पर साहित्य संगीत कला विहीन
पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु तृणम न खादन अपि ही जीव माने इदम तद पशु नाम है परम भाग देयम अस्ति। थर्ड श्लोक है हमारा, कि यहां पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है, देखिए कि लुब्धस्य नश्यति ही, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी, नश्यति जिसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, लोभी व्यक्ति जिसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, यश उसका नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात जो चुगली करने वाला जो व्यक्ति होता है उससे कोई मित्रता नहीं करता। लोभी की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य है कुलम अर्थस्य है धर्म है, नष्ट क्रियस्य अर्थात जिस आदमी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा नहीं होती है, अकर्मण्य होता है, जो काम नहीं करता है, उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अप्रस्य धर्म है, और जो धन का लालच रखता है, जो धन के बारे में सोचता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार विद्याफलम व्यवस्नेह कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नरहाधिपस्य है। विद्याफलम कि जिसके पास विद्या रूपी धन है, विद्याफल है, व्यवसनीन है, अगर उसको बुरी लत वाले व्यक्ति होता है तो उसकी विद्या रूपी जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ होता है बुरी लत वाला, जिसके अंदर अच्छी आदत नहीं होती, उसका विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, सौख्यम का मतलब होता है सुख, सुख, सुख किसका नष्ट हो जाता है? जो व्यक्ति कंजूस होता है। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति ऐसा होता है वो धन को इकट्ठा कर लेता है, वो अपने आप पर भी, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता है, इतना कंजूस होता है, इसलिए उसको वो सुख नहीं मिलता, इसलिए उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिव से, और जिस राजा का मंत्री आलसी होता है, परमत होता है, परमत अर्थात आलसी, जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। अब यहां पर इसका अन्वय भी हमने दिया हुआ है। लुब्धस्य यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म है व्यवस्नेय विद्याफलम कर्मस्य सौख्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम च नश्यति। कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन से लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले का विद्या रूपी जो फल होता है अर्थात उसकी विद्या नष्ट हो जाती है, और कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी जो मंत्री होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यह बताया गया है मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी कैसे कड़वा रस पीकर मधुरता उत्पन्न करती है। मधुमक्खी कड़वा रस पीती है, उसी प्रकार इस श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येव मधुमक्षिकासौ संतस्थ तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पित्वा, पित्वा का मतलब होता है पीकर, पित्वा का मतलब पीकर, रसम रस को, तू तो, कटुकम, कटुकम का मतलब होता है कड़वा, मधुर समान, अर्थात यह जो मधुमक्खी कड़वा अथवा मीठा रस पीकर समान मधुरता उत्पन्न करती है, मीठे रस का निर्माण करती है। कौन? मधुर मक्खी, यानी कि मीठे रस का, मीठे रस का निर्माण करती है। जन्य मधुमक्षी यानी कि पैदा करती है,
करती है। मधुमक्खी कासो, कि जो मधुमक्खी होती है कड़वा अथवा मीठा रस दोनों समान रूप से पीती है, वो मीठा भी और कड़वा भी, फिर भी वो मधुरता ही उत्पन्न करती है, अर्थात मीठे शहद को ही उत्पन्न करती है। संतस्थे उसी प्रकार, उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग दुर्जन लोगों की बातें सुनकर भी, दुर्जन अर्थात जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनकी बातें सुनकर भी समान रूप से मीठी वाणी बोलते हैं, अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। कि यहाँ पर मधुमक्खी कड़वा अथवा मीठा रस दोनों तरह से पीती है वो, लेकिन वो मधुर रस ही पैदा करती है। उसी प्रकार सज्जन जो व्यक्ति होते हैं दुष्टों के कटु वचन सुनकर भी मधुरता अर्थात मधुर वाणी ही बोलते हैं। अन्वय है यहाँ पर यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, उसी प्रकार असौ मधुमक्खी कासौ तू कटुकम मधुरम व रसम समानम पित्वा माधुर्यम एव जनयेतः तथैव सन्तः सम सज्जन दुर्जना नाम वचन श्रुतवः मधुर सुख रसम एव सृजन्ति, सृजन्ति यानी कि निर्माण करती है, पैदा करती है। क्लियर। नेक्स्ट है इस श्लोक में बताया गया है, क्या बताया गया है इस श्लोक में, कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो केवल भाग्य पर ही निर्भर रहता है। कहता है ना कि मैं केवल भाग्य पर विश्वास करता हूं, उसी पर निर्भर रहता हूं, परिश्रम नहीं करता है। तो इस श्लोक में कहा गया है विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर या त्याग कर। पौरुषम, पौरुषम हम बोलते हैं परिश्रम को, परिश्रम या मेहनत, परिश्रम। यो ही निश्चय ही देवम अवलंबते, देवम अवलंबते का मतलब होता है भाग्य का सहारा लेता है। कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, अवलंबते का मतलब होता है सहारा, सहारा लेना। कैसा व्यक्ति, कि जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिना, मूर्धिना का मतलब होता है सिर पर। तिष्ठन्ति बैठते हैं, तिष्ठन्ति का मतलब होता है बैठते हैं। वायसा का मतलब होता है कौवे, बहुवचन है यहाँ पर क्योंकि एक कौवा नहीं है, पर्टिकुलर बहुत सारे हैं। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब होता है महल, महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है। कैसे व्यक्ति की स्थिति, कि ऐसा व्यक्ति जो केवल भाग्य का सहारा लेता है, वो भरोसे के बल पर निर्भर रहता है कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े, केवल परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति प्रासाद का मतलब होता है महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है। आपने देखा होगा राजाओं महाराजाओं के महल होते थे, उनके बाहर मूर्तियां बनी होती थी, तो वहां पर उस द्वार पर शेर की यानी कि सिंह की जहां पर मूर्ति बनी होती है, तो उसके सिर पर आकर केवल कौवे ही बैठते हैं। तो उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर आकर कौवे बैठते हैं। कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, इस श्लोक में कहा गया है कि पेड़ के बारे में बताया गया है। आपने देखा होगा कि पेड़ जो होता है इंसान को कुछ ना कुछ देता है, हर व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि मांगने वाले को यानी कि याचक, याचक का मतलब होता है मांगने वाले को कुछ नहीं देता है। तो इसमें कहा गया है पेड़ के बारे में, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति ही नार्थिनः। पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़, वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, जो पेड़ों की जो छाल होती है। दारू भी, दारू भी बोलते हैं हम पेड़ को, बहुवचन है यहाँ पर वृक्ष।
धन्या, धन्य है वो। महीरुहा वृक्षः, क्योंकि पेड़ के बहुत सारे बहुवचन होते हैं यानी कि पर्यायवाची होते हैं। ये शाम जिनसे विमुख, विमुखों पर यान्ति ही नार्थिन है कि याचक कभी भी उनसे विमुख का मतलब होता है निराश होकर, निराश नहीं होते हैं। किससे? पेड़ से, अर्थात वृक्ष से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होता है। अर्थात कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, छाल, लकड़ी आदि से युक्त, आदि से युक्त जो होते हैं, लकड़ी, दारू भी यानी कि लकड़ी के फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। ऐसे पेड़ धन्य है जिस पर पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, लकड़ी भी है, छाल भी है, जिसके कारण याचक, याचक यानी कि जो मांगने वाले होते हैं उनसे वो कभी निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ उनसे मांगने पर कुछ ना कुछ उनको देता ही है। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक है हमारा कि बताया गया इसमें इसका अन्वय कर लेते हैं पहले। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी महीरुहा धन्या भवन्ति ये शाम अर्थिन विमुखन यान्ति, कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ है वो धन्य है, जिसके कारण याचक जो होता है, मांगने वाला होता है, वो कभी भी उनसे विमुख नहीं होते, अर्थात उनसे निराश नहीं होते हैं। अगला श्लोक है, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि ऐसी कोई समस्या हो, हमें लगता है कि समस्या कोई आने वाली है, आती नहीं है कहकर बस वैसे तो, लेकिन उसके बारे में हमें तैयार रहना चाहिए। मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या क्या मुसीबत हम पर आ जाए। तो इस श्लोक में बताया गया है, चिंतनिया ही विपदाम आदाव प्रतिक्रिया, चिंतनिया, विपदाम का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति, आदेव, आदावेव आने से पहले, आने से पहले प्रतिक्रिया, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। नया कूप खननम युक्तम प्रदिक्ते वहनी नाम घरे, अर्थात कि जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कूप खननम का मतलब होता है कुआं खोदना, कुआं खोदना। वहनी नाम अग्नि, अग्नि यानी कि आग। गृह का मतलब होता है घर में, घर में। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है इसका, विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृह वहनी नाम प्रदिक्ते कूप खननम न युक्तम, अर्थात विपदाम आदेव, विपत्ति आने के पहले, प्रतिक्रिया चिंतनिया, अर्थात हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। क्या क्या आने से पहले? विपत्ति अर्थात मुसीबत आने से पहले हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। कि जिस प्रकार गृह वहनी नाम, गृह कि घर में आग जब लग जाती है कि उसमें कूप खननम न युक्तम, कि घर में आग लगने पर ऐसा कर रहे हैं कि घर में आग लग रही है और पानी नहीं है और कुआं खोद रहे हैं, तो तत्काल अगर वो करेंगे तो यानी कि घर तो जलकर राख हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या कर लेना चाहिए कि जो भी हमारे पास मुसीबत आती है उसका हमें पहले ही प्रतिक्रिया, उसके उपाय के बारे में समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उचित नहीं है। कि मुसीबत आ रही है और हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं तो वो सही नहीं है, अनुचित है वो। जैसे कि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है। क्लियर? तो ये हमारे
कुछ श्लोक थे जिनका संग्रह किया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है, यहाँ पर शिशुलालम वध से लिया गया है। तो आज हमने हमारा जो पाठ है सुभाषितानी, सुधन भाषण, भाषित अर्थात सुंदर मधुर भाषण, श्लोकों का हमने संग्रह किया गया, अर्थात उनका हमने यहाँ पर हिंदी अनुवाद बताया गया है। और अगली क्लास में हम जब आएंगे तो इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है उनको हल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।